हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा आइटम कहाँ दिखाया जाएगा और क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम कहाँ दिखाया जाएगा, और इसके बनाने का तरीका क्या है आज आपको हम सिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। XYZ 3 पार्टनर्स है जो 1 जनवरी 2019 को बिजनेस स्टार्ट की। तो X की पूंजी 40,000 है, Y का कैपिटल 20,000 है, Z का कैपिटल 20,000 रुपया है रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि Z इज़ इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। यानी डीड में लिखा हुआ है कि Z को सैलरी दिया जाएगा 2,000 रुपया मंथ का, यानी एक मंथ का 2,000 रुपया। तो पहले आप ये बताएं कि एक साल में कितना मंथ होता है? तो एक साल में 12 मंथ होता है, जिसका एक महीने का सैलरी दिया जाएगा उसको 2,000 रुपया। तो 2,000 के हिसाब से उसको पूरे साल दिए जाएंगे। पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर 10% पर एनम, यानी पार्टनर को 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। पॉइंट नंबर 3 दे रहा है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कैपिटल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग 31 दिसंबर 2019 को 64 में प्रॉफिट हुआ है। यू आर प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और बनाने के बाद ये देखना है कि फर्म के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं उसको पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको हम बना करके। सबसे पहले देखिएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। हम आपको आज सिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के तरीके, और उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ लिखा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया हेडिंग में। इसमें देखिए दो साइड होंगे, एक साइड होंगे डेबिट और दूसरा साइड होगा क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट, बगल में होगा पार्टिकुलर, यहाँ पे होगा अमाउंट। देखिए यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा बाय। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है उसका सबसे पहला तरीका है, ये देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर में कि क्वेश्चन में प्रॉफिट है कि लॉस। सबसे पहले देख लीजिए कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो आप देख लीजिएगा फर्म के अंदर 64,000 का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, अगर लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा 64,000 है, तो मैं प्रॉफिट को यहाँ लिख दूँगा, यानी प्रॉफिट हमारा 64,000 है, 64,000 रुपये। सबसे पहला काम, जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो पहले क्वेश्चन में आप ये देखें कि फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाना, लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड में दिखाना। एक बात। उसके बाद जो पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट साइड में दिखाना। अगर पार्टनर हमारे यहाँ काम करता है, उसको सैलरी देना है या कमीशन देना है या उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो जो बिज़नेस का एक्सपेंस है उसको डेबिट में दिखाएंगे, रिलेटेड टू पार्टनर। याद रखिएगा, बिजनेस के एक्सपेंस दिखाएंगे इन रिलेटेड टू पार्टनर्स, और अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले लिखता है यहाँ पे कि Z को सैलरी दिया जाएगा 2,000 पर मंथ। तो हम कहेंगे कि सैलरी किसको दे रहे हैं, Z को। तो आप लिख दें नाम यहाँ पे Z सैलरी। सैलरी दे रहे हैं किसको, Z को दे रहे हैं, ओनली फॉर Z को। पार्टनर 3 है, X भी है, Y भी है और Z भी है, पर सैलरी हम किसको दे रहे हैं, Z को। Z लिख देंगे। कितना दे रहे हैं, 2,000 रुपये देखिए दे रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं, एक मंथ का दे रहे हैं 2,000 रुपया। तो आप यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपया एक मंथ का। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं आप बताएं हमें, एक साल में कितने मंथ होते हैं बच्चे? तो आप खुद बोलेंगे नहीं सर, एक साल के अंदर में 12 महीने होता है। तो 2,000 के हिसाब से 12 महीने का सैलरी कितना होना चाहिए, 12 दूनी की 24,000 रुपया। ये हमारा सैलरी आ जाएगा एक साल का।
कभी कभी लिखता है कि 2000 पर मंथ है ना, वहाँ कभी कभी ये एनम होता है। जब एनम बोलेगा तो 1 साल का, तो केवल यहाँ लिखेंगे 2000 रुपया। एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे आप भी क्वेश्चन वहाँ बनाएंगे कि पर मंथ है कि पर एनम है। मंथ होगा तो 12 से इंटू कर लेंगे, अगर पर एनम होगा तो जितना होगा उतना ही दिखा देंगे। चलिए, एक पॉइंट्स हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिए दूसरा है कि पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर को 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट देना हमारे लिए क्या है, पार्टनर के लिए खर्च है, मैं उसको दिखा दूंगा। तो पहले आप यहाँ हेडिंग लिखेंगे, किसको दे रहे हैं, पार्टनर सभी को दे रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। एकदम रिलैक्स होके चलें, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो किसको देना है, देखिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तीनों को दे रहे हैं, एक्स को भी दे रहे हैं, वाई को भी दे रहे हैं और जेड को भी दे रहे हैं, तीनों को दे रहे हैं। तो किसको कितना देंगे, तो 40,000 पे लगाया एक्स, तो एक्स ने कैपिटल लगाया 40,000, तो 40,000 का आप निकाल दें, कितना परसेंट, 10%। तो 40,000 का 10% कितना होएगा, तो आपका आएगा 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपये इंटरेस्ट दिया जाएगा एक्स को। वाई को कितना देंगे, तो इसका कितना है कैपिटल आपका, वाई का है 20,000 रुपया, तो इसको 20,000 का दिया जाएगा। आप आराम से देख लें, 20,000 का 10%, चलिए तो आपका इसका हो जाएगा 2,000 रुपया। इसी प्रकार से जेड की बात करेंगे तो जेड का कितना होगा, उसने भी बिजनेस में 20,000 ही लगाया है, तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो इसका भी देखिए इतना ही आएगा। आप फटफट देख लें, मैं आपको फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसलिए सबको दिखा रहा हूँ। तो हम 4,000 रुपये देंगे इसको इंटरेस्ट, 2,000 देंगे वाई को, जेड को भी देंगे 2,000 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 4, 2, 6 और 2, 8 इंटरेस्ट देंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद कहता है तीसरा पॉइंट कि जो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो, यानी प्रॉफिट को बांटना है, प्रॉफिट को बांटना है कैसे, कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल रेशियो में जब बांटना है तो कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा हमको, याद रखें आप। तो ये तो हमारा हो गया, मैंने ये आपका फॉर्मेट बना दिया, ये क्वेश्चन आपके बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है जरा समझिए आप। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आप दोनों में कंपेरिजन करें, ज़्यादा किस साइड है, तो ज़्यादा देखिए क्रेडिट है, जो ज़्यादा होता है उसको टोटलिंग किया जाता है। तो 64,000 और इधर भी 64 लिख देंगे, तो इधर तो 64 है, 64,000 है, लेकिन इधर तो 64,000 है नहीं, तो 64 में से जितना है घटा देंगे, 24,000 और 8,000 32,000, तो 64 माइनस 32 करेंगे तो 32 यानी 32,000 हमारा डिफरेंस आएगा। इसी डिफरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रॉफिट लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, एमंग पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में। तो पार्टनर्स कितने आपके हैं, 3 हैं, एक्स है उनको बांटेंगे, वाई है उनको बांटेंगे, जेड है तो उनको भी बांटेंगे, तीनों को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, कह रहे कैपिटल रेशियो में बांटना है। कैसे बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है। और कैपिटल रेशियो हमने आपको पहले बताया है, ऐसे आप फिर से समझ सकते हैं। कैपिटल रेशियो में क्या होता है, जैसे एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल लिख देना है। तो एक्स का कैपिटल कितना है, 40,000 है ना, वाई का कैपिटल कितना है, 20,000 है, जेड का कैपिटल कितना है, 20,000 है। यही है, 40,000, 20,000 और 20,000। इसमें कॉमन जो है काट दो। कॉमन का मतलब क्या है कि इसमें देखिए 4 जीरो है, ये भी कटेगा, 4 जीरो इसमें भी कटेगा, 4 जीरो इसमें भी कटेगा, तो बच जाएगा 4, 2, 2। अब देखिए इसको कैसे हम करें, छोटा हो तो 2 से इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हमारा रेशियो बन गया, जो रेशियो बन के आया 2-1-1। यानी आपके पास जो 32,000 रुपया है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2-1-1 में। ये कैसे बात निकला है 2-1-1, यानी कैपिटल रेशियो निकाला हमने, जो कैपिटल है उसको छोटा कर दिया, वो रेशियो बन गया, तो 2-1-1 में बांट देंगे इसको। तो 32,000 है, इसको बांट देना है। तो बांटने के लिए देखिए जगह मेरे पास कम है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ।
तो 32,000 है तो x को बांट दीजिए, तो 32,000 में कितना हिस्सा x का होगा, 2 हिस्सा है तो लिखेंगे 2। बाई कितना होगा, 2 1 3 1 4, 8 दूनी की 16,000 रुपये मिल जाएगा किसको, x को। y को कितना मिलेगा, तो उसी तरीके से 32,000 का कितना हिस्सा y का है, 1 हिस्सा है, 1 बाई कितना, 2 1 3 1 4, यानी 8,000 रुपया। इसी तरह से z का भी उसका है, तो 32,000 इंटू 1/4, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली 8,000 रुपया। तो देखिए इसको मिलेगा 16,000, इसको मिलेगा 8,000, इसको भी मिलेगा 8,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। यानी पीएल या प्रोविजन अकाउंट बनाना होगा तो पहले ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किधर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसमें प्रॉफिट कितना है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं उनके जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट दिखाएंगे। तो इसमें लिखता है जेड को सैलरी दिया जाएगा तो जेड को सैलरी दे देंगे। फिर कहता है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल सबका है, सबको इंटरेस्ट दे देंगे। एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी, तीनों को दे दिया। तो और तो कोई आइटम है ही नहीं, तो इधर क्रेडिट जोड़ लिया, इसमें से डेबिट में जो भी कम है घटा दिया। तो 32,000 जो आया ये हमारा प्रॉफिट आया, इसको मैंने पार्ट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका है फॉर्मेट, इस पर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।